Hello friends, welcome once again to the Unacademy's Mission SSB series. In this video, I'll be taking a topic that is low self-esteem and its impact on life as well as SSB. Now, आपको अभी तक तो ये पता ही चल गया होगा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन और इस पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए एसएसबी में 3 टेस्टिंग टूल्स यूज किया जाता है। दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसे कि मानसा बोलते हैं, ग्रुप टेस्टिंग जिसे कि कर्मणा बोलते हैं एंड पर्सनल इंटरव्यू जिसे कि वाचा बोलते हैं। एंड सिंस ये पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है और इस व्यक्तित्व को टेस्ट करने के लिए 3 टूल्स यूज किया जाता है, तो एसएसबी के प्रिपरेशन में देयर आर 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज what is being tested by the SSB interview, that is your personality, and personality के 4 डायमेंशन होते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है। पहला है फिजिकल डायमेंशन, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, तीसरा है इमोशनल डायमेंशन एंड चौथा है योर वैल्यू डायमेंशन और द स्पिरिचुअल क्वोशंट। सो फिजिकल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट एंड द वैल्यू क्वोशंट, है ना। आज हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इमोशनल क्वेश्चन, भावनाओं की मैच्योरिटी इन योर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो लो सेल्फ एस्टीम जो है आपके इमोशंस को असर करता है। आई एम श्योर आपने सेल्फ एस्टीम वर्ड भी सुना होगा, लो सेल्फ एस्टीम भी सुना होगा, हाई सेल्फ एस्टीम भी सुना होगा। तो हम आज के वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक कैंडिडेट जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाके रेकमेंड होना चाहता है उन 3 टेस्टिंग टूल्स के ऊपर अपने आप को टेस्ट करवा के, दैट इज साइट टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू में, एंड इन केस वो कैंडिडेट लो सेल्फ एस्टीम से सफर करता है तो क्या वो कैंडिडेट एसएसबी से निकल सकता है, रेकमेंड हो सकता है या होना चाहिए। तो दूसरा सवाल हम ये देखेंगे कि क्या लो सेल्फ एस्टीम होते हुए उसे ठीक ना किए बिना सिर्फ टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसडी, जीटीओ, फट्टाबल्ली, पीआईक्यू इन्हें ठीक करके मूल प्रॉब्लम को ठीक ना किए जाए तो क्या इससे सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ती है? अंडरस्टूड। प्रॉब्लम को एड्रेस ना किए बिना टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के उसे छुपा ले। और तीसरा सवाल, अगर ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट भी हो जाए, एक ऐसा कैंडिडेट जो लो सेल्फ एस्टीम से सफर कर रहा है, अगर वो सेलेक्ट भी हो जाए एसएसबी से, ट्रेनिंग पूरी भी कर जाए, ऑफिसर भी बन जाए, सैल्यूट भी मिल जाएगा, बट क्या उसका लो सेल्फ एस्टीम का जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा या उसको सर्विस लाइफ में उसे तकलीफ देगा? इन मूल सवालों का जवाब मैं आप लोगों से भी ढूंढूंगा और यहाँ पे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आज का टॉपिक है लो सेल्फ एस्टीम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड एसएसबी। नाउ जब मैं इसके बारे में लो सेल्फ एस्टीम और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा तो ध्यान देना कि जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, आपको क्या लगता है अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से ग्रसित हो तो आपके उन ओएलक्यूज के ऊपर उस लो सेल्फ एस्टीम वाली सोच का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये भी आपसे पूछूंगा। इनफैक्ट आप कमेंट्स में लिखना, क्योंकि अगर ये बीमारियां हैं तो इसे ठीक करना है। अच्छी बात यह है कि अगर ये बहुत गहरी ना हो, बहुत डीप रूटेड ना हो, तो इसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर 14 दिन के किसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली कोचिंग में चला जाओगे तो वो उसे छुपाना बता देंगे, छुपा के आप टीएटी ठीक करते रह जाओगे, खुद को ठीक नहीं करोगे, सेल्फ को ठीक नहीं करोगे, सेल्फ डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना सीख जाओगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन को अच्छा लिखने से आपका सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। लो सेल्फ एस्टीम विल रिमेन लो सेल्फ एस्टीम इवन इफ यू राइट द बेस्ट ऑफ द एसडी फ्रॉम एनी कोचिंग सेंटर। वो आप कहीं चले जाओ। समझ में आ रहा, मेरा यहां तक समझ में आ रहा है तो मुझे बताना कमेंट करके कि अभी तक फर्स्ट स्लाइड में ही क्या समझ में आया। सो लो सेल्फ एस्टीम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन लाइफ एंड एसएसबी। इससे पहले कि हम लो सेल्फ एस्टीम को समझे, पहले हमें यह समझना पड़ेगा सेल्फ एस्टीम क्या है। मैं आप लोगों से कमेंट में पूछना चाहूंगा कि आपकी समझ में व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एस्टीम। ना ये फोटो
कुछ तो अपने आप में बता भी रहा होगा, बट आई एम श्योर आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पुट योर कमेंट्स कि आप क्या समझते हो, एंड देन लेट्स सी दी लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है. सो सेल्फ एस्टीम इज अ पर्सन्स ओवरऑल ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ and their beliefs about their abilities and limitations. इसको जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. अभी हम लो सेल्फ एस्टीम की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं. सेल्फ एस्टीम किसी भी व्यक्ति का या किसी भी कैंडिडेट का, यानी आपका और मेरा, आपका ले लो. तो सेल्फ एस्टीम इज अ कैंडिडेट्स ओवरऑल ओपिनियन, आपका अभिप्राय आपके ऊपर. इट इज एसडी में नहीं होता योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एसडी में लिखता है ना. सो सेल्फ एस्टीम इज अ कैंडिडेट्स ओवरऑल ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ, आपका अभिप्राय आपके ऊपर. तो आपको ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन का जो चौथा वाला है, what in your opinion are your strengths and weakness, है ना. तो सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ चीज है, समझ में आया तो मुझे बताना. Self esteem is a person's overall opinion of themselves, खुद का, and their beliefs about their abilities and limitations. Abilities आपके strengths है, limitations आपके weakness है ना. SWOT analysis में हमने इसके ऊपर बात करते हैं, और SSB में पूछते हैं what are your strengths and what are your weaknesses. Now these are your beliefs. अब कभी कभी एसडी में हम क्या करते हैं, अगर हमारे स्ट्रेंथ हो भी ना हो तब भी हम लिखते हैं वेरी डिटरमाइंड, सिंसियर, कोऑपरेटिव, पंक्चुअल, डिसिप्लिन, ये सब लिखते हैं क्योंकि लिखने से हमें लगता है साइक को बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन वास्तव में हम वो है या नहीं है, वो डिपेंड करता है हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर सेल्फ एस्टीम. व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आर माई बिलीव्स about my own strengths and weaknesses, है ना. समझ में आया तो मुझे बताना. एक बार और पढ़ता हूं. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ स्वयं का एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इज अ कैंडिडेट्स ओवरऑल ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ, कैंडिडेट का ओपिनियन अपने ऊपर, एंड देयर बिलीव्स अबाउट देयर एबिलिटीज एंड लिमिटेशन. इसका मतलब ये आपका विश्वास है कि एसडी में जो भी लिख रहे हो वो आपके वास्तव में स्ट्रेंथ है एंड वास्तव में वीकनेस है. बट होता क्या है, आप मुखौटा पहन लेते हो, यानी स्ट्रेंथ हो भी या ना भी हो आप लिख देते हो सोच के कि लिखने मात्र से साइक इंप्रेस हो जाएगा. होगा नहीं, क्योंकि टीएटी का वेटेज 70% है, वहां पे आपका पूरा पोल खुल जाएगा. तो इसको और समझना तो एक वीडियो है, उसका नाम है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें स्टडी ऑफ द मास्क, पर्सनालिटी असेसमेंट इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है. तो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली वॉच इट. आई होप ये जो डेफिनेशन दिया है ये आपको क्लियर आएगा. राइट नाउ सेल्फ एस्टीम इज शेप्ड बाय ए कैंडिडेट या बाय ए पर्सन्स थॉट्स, रिलेशनशिप, experiences including those related to culture, religion, societal status, etc. इसका मतलब है एक बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसका सेल्फ एस्टीम जो डेवलप होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स में इंक्लूडेड है, जिसमें उसके अपने विचारधारा कि द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग, द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, आपके माता पिता का रिलेशनशिप, उनके पेरेंटिंग स्टाइल, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस, उनका cultural status, उनका religious beliefs, everything is going to be influencing. These are factors influencing a child's development of personality. And experiences, आपके लाइफ के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस, है ना. कोविड का एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट, पिछले एसएसबी का एक्सपीरियंस, आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस, आपके दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, है ना. अभी वायनाड में जो ये फ्लड आया, जो अपना लैंडस्लाइड आया ना, लुक एट हाउ बैड दैट एक्सपीरियंसेस, राइट. एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग दोस रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर से कनेक्टेड है ना, जो आपके कल्चरल एक्सपीरियंस, आपका रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किस टाइप का रिलीजियस टीचिंग दिया, वो भी आपके ओपिनियन को, आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, अल्टीमेटली आपके सेल्फ एस्टीम को असर करता है. सोसाइटल स्टेटस, समाज के सोसाइटल स्ट्रक्चर में आपका स्टेटस क्या है,
financial status, economic status, social status, education, everything has a contribution to building up your self esteem. आपके माँ बाप आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आप अपने फेलियर्स को कैसे ट्रीट करते हो, everything has got an influence the way your self esteem is built. मुझे बताना अगर इसमें कोई कमेंट लिख के कि इसमें कोई चीज को और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कैन टेल मी, राइट? नाउ मेनी बिलीव्स, विश्वास, बहुत सारे विश्वास जो है आपके, मेनी बिलीव पीपल होल्ड अबाउट देमसेल्फ टुडे रिफ्लेक्ट मैसेजेस दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स ओवर टाइम. क्या बोलता है? बहुत सारे बिलीफ जो आज अपने बारे में आप होल्ड कर रहे हो, वो एक्चुअली आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, ना चाहने वाले, इन लोगों का मैसेज है आपके बारे में कि अगर आपको बचपन से कोई बोले तो बिल्कुल निकम्मा है, तो बोल बोल के आपके ऊपर लेबल लग गया निकम्मा है. नाउ यू विल स्टार्ट बिलीविंग मैं निकम्मा हूं. अगर आप बोले यार तू तो बड़ा लेट लतीफा, वो लेबल अगर एक बार लग जाए तो उसके बाद आप कंडीशन हो जाते हो टू बिलीव. सो इट अफेक्ट्स द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड इट अफेक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम, राइट? बताना क्या समझ में आया. सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर impacts of self esteem. Self esteem आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करता है. तो अगर if you have a high self esteem then your self identity is very very strong. मतलब आपका अपना एक अस्तित्व है, आपका अपनी एक पहचान है, and you know this is me. So that's very very important. Your self identity become very strong if you're a person of हाई सेल्फ एस्टीम. उसी जगह में अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से सफर कर रहे हो तो यू विल गेट इनटू आइडेंटिटी क्राइसिस. आप चटाई फुटमैट की तरह हो जाओगे, आप सबको प्लीज करने के चक्कर में पीपल प्लीजर हो जाओगे, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर में चला जाओगे, आपका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा. और एसएसबी में वी वांट पीपल विथ हाई सेल्फ एस्टीम, पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी. इन लोगों को जो पीपल विद स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, इनको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है. इनको रॉन्ग टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड कोचिंग से इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज दे वेरी हाई सेल्फ एस्टीम एंड दे हैव वेरी शार्प रिफ्लेक्सेस टू अंडरस्टैंड क्या सही क्या गलत एंड दे हैव ओन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. है ना? बताना क्या समझ में है. नेक्स्ट इज self confidence. SSB का एक OLQ भी है self confidence, your ability to meet stressful situation. People with high self esteem will definitely demonstrate high self confidence because they understand themselves, they understand their strength, they understand their weakness and they are willing to accept their weakness and work on it and reduce the weakness. तो ऐसे लोग जब SSB में आते हैं, they can take initiative, they can take calculated risk and they are willing to push outside the comfort zone so that they get in the growth zone and delta को reduce करे. So अगर if you have a self कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम, उसके भी पीछे आपका लो सेल्फ एस्टीम कैन बी वन ऑफ द रीजन. फॉर एग्जांपल अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है, फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट वीक है, नेचुरली दिस विल अफेक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. बट आप एसएसबी भी इसको डेवलप किए बिना क्यों गए? बिकॉज यू सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. यू आर लुकिंग फॉर जस्ट चांस से सेलेक्ट होना चाहते हो, चॉइस से नहीं. है ना? पीपल हु आर high in self-confidence, self-esteem, they will never go to the SSB unprepared because they know if you're unprepared, you'll come with a consequence. So that's that. Next is feeling of competence. So people with high self-esteem, they feel competent. उन्हें competition से डर नहीं लगता. They are willing to try and fail rather than fear of failure से affect रहे. So their competence level is very high. इसका मतलब है failure से they can bounce back very fast. OLQ है एक liveliness, your ability to bounce back when meeting setbacks. So people with high self-esteem will show high ability to bounce back after failures because they are highly competent and failure उनको रोकता नहीं है. वो failure से सीख लेके आगे चल पड़ते. Learn from the mistake rather than getting drowned. है ना? वो गोबर की तरह लेट नहीं जाएंगे, वो पिंग पॉन्ग की तरह बाउंस कर जाएंगे. एग्जाम्पल इज अरुणिमा सिन्हा. कितने लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? बताना अरुणिमा सिन्हा का क्या एग्जाम्पल है विच शोज हर एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर मेजर फेलियर. बताना. नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग. मतलब नॉट ओनली यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू फील एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड बाय अदर्स विथ योर ऑल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. But when you are suffering from low self-esteem, you don't feel wanted, you feel unloved, you don't love and respect yourself, and you feel others don't love and respect you because the source is within you. The problem lies within you. You have a weak thought pattern about yourself. Your opinion about yourself is so weak that you're not able to respect yourself. बताना क्या समझ में आया?
सो सेल्फ एस्टीम के कुछ और मायने भी है। पहला है फॉर एग्जांपल बिलीविंग दैट यू डिजर्व लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सो हाई सेल्फ एस्टीम में यू गेट बिलीव दैट आई डिजर्व ऑल द लव एंड केयर दैट आई गेट। उसी जगह में अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से हो तो इवन इफ पीपल लव यू, यू फील आई डोंट डिजर्व इट, मैं इसका हकदार नहीं हूं। So that's a very negative and weak feeling. Next is valuing your thoughts. So people with high self-esteem, they value their thoughts. इन लोगों को SSB कोचिंग के नाम से टिप्स एंड ट्रिक्स से डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो, ये सब ट्रेनिंग इन लोगों के ऊपर नहीं चलेगा, बिकॉज दे वैल्यू देयर थॉट्स। दे कैन बी ओरिजिनल इन देयर थिंकिंग। बोलते हैं SSB बी ओरिजिनल, दे कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। रेकमेंड होने के लिए ये अपनी सोच को गिरवी रख के कोचिंग की सोच नहीं लिखते। ऐसे लोग, ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग में लॉजिक हट के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दोगे, दे विल पॉइंट यू आउट कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज दे वैल्यू देयर ओन थॉट एंड दे कैन एनालाइज अदर्स थॉट। समझ में आया तो बताना क्या समझ। नेक्स्ट इज वैल्यू योर फीलिंग, है ना, ये इमोशनल डायमेंशन का है, इमोशनल EQ से कनेक्टेड है। वो अपने फीलिंग को पहचानते भी है एंड रिकॉग्नाइज भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं, एंड इफ रिक्वायर्ड दे आर एबल टू करेक्ट इट। अगर उनको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा सैड फील है, दे कैन रेगुलेट। सो दे आर हाईली सेल्फ अवेयर एंड दे कैन सेल्फ रेगुलेट देयर इमोशंस एंड फीलिंग वेरी वेरी वेल। क्या समझ में बताना। दे वैल्यू देयर ओपिनियन एंड दे विलिंग टू लिसन टू अदर्स एंड एनालाइज इट। सो अपने वैल्यू को भी, अपने ओपिनियन को भी वैल्यू करते हैं, दूसरों को भी वैल्यू करते हैं, एंड दे आर विलिंग टू एनालाइज इट एंड टेक व्हाट इज राइट रादर देन प्रूविंग आई एम राइट। क्या डिफरेंस है बताना। सो दीज आर द इंडिकेटर्स। ये ऐसे बच्चे पर्सनल इंटरव्यू हो, GTO हो या साइक हो, इनका परफॉर्मेंस, इनका बिहेवियर, इनका रिफ्लेक्सेस, इनके रिस्पॉन्सेस को देखने से पता चलता है दे आर स्ट्रॉन्ग वैल्यूड सेल्फ एस्टीम पीपल, है ना। नेक्स्ट इज वैल्यू योर इंटरेस्ट। सो वो ऐसे बच्चे जिनका हाई सेल्फ एस्टीम है, वो अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबीज के ऊपर काम करते हैं, दे वैल्यू इट एंड दे constantly work to improve it. You know, CIQ में पूछते हैं what are your hobbies and interests, तो हम तो कुछ भी लिख देते, बुक रीडिंग, गार्डनिंग, हवा में लिख देते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। But people with high self-esteem, not only they claim they have it, they actually act on it. So that's a difference. बताना क्या समझ में आया। They value their goals. अगर आपने गोल कर दिया, SSB को रेकमेंड होना है, तो ये मेहनत भी करेंगे। प्रिपरेशन फेज में पीपल विथ हाई सेल्फ एस्टीम पुश देमसेल्फ आउटसाइड द कंफर्ट जोन इनटू द ग्रोथ जोन। लेकिन पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम वो कंफर्ट जोन में रह के टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के गोल पर, दे आर अनविलिंग टू चेंज बट दे वांट द आउटकम। वो कर्म नहीं करना चाहते, फल पाना चाहते हैं। वो राम के भेष में रावण होते हैं। So they are Ravan from inside, but वो मुखौटा राम का पहन के जाते हैं और उन्हें लगता है कि you know psychological test, this is personality assessment, that is study of the mass, उनको कौवा मोर बन के बेवकूफ बना देंगे, because they fundamentally don't value their goal and they want to achieve the goal but they want to put the effort, है ना। भाला फेंकना नहीं चाहते लेकिन गोल्ड मेडल चाहिए, वो तो होगा नहीं नीरज चोपड़ा की तरह, right? So self-esteem, it can also play a role in how you allow other people to treat you. So people with high self-esteem, invariably others will treat them with respect. Why? Because वो स्वयं को respect करते हैं तो दूसरा उसको respect करने के लिए बाध्य हो जाएगा। But people who suffer from low self-esteem, they anyway don't respect themselves. So it is highly possible that others also will not respect you. जब आप खुद को ही वैल्यू नहीं कर पा रहे तो दूसरा क्यों करेगा। जब आप खुद की आंखों में नीचे गिरे हो तो SSB आपको क्यों ज्यादा आंकेगा। So this decides, your self-esteem determines how others are going to treat you in life and in SSB. समझ में आया तो कमेंट में बताना क्या लिखा है। Now, हमने देख लिया कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्टीम हाई होने के क्या फायदे हैं। हमारा टॉपिक है लो सेल्फ एस्टीम एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट आवर परफॉर्मेंस इन दी SSB। तो भाई यहां से क्रूशियल है, तो इसको आप नोट्स भी बना सकते हो और कमेंट्स में डाल के पूछना अगर आपको कोई डाउट आता है। सो लेट्स सी व्हाट इज लो सेल्फ एस्टीम। हमको सेल्फ एस्टीम तो समझ में आ गया। तो लो सेल्फ एस्टीम का सबसे पहला इंडिकेटर है कि आप बाहर कितना भी चमका लो मुखौटा, आपके अंदर एक आवाज चलती रहती है, आई एम नॉट इनफ, यार मैं काबिल नहीं हूं, मैं तो इसका हकदार नहीं हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो कॉम्पिटिटिव नहीं, मेरा तो लैंग्वेज ठीक नहीं, मैं तो गांव का हूं, मैं तो देहात का हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। सो यू हैव कॉन्स्टेंट इंटरनल नेगेटिव चैटर दैट्स गोइंग ऑन। सो समवेयर ये जो अभी तक हमने पिछले स्लाइड्स में देखे थे उसका उल्टा, अंदर कॉन्स्टेंट एक चल रहा है, यार मैं तो इस काबिल नहीं हूं,
एसएसबी की तैयारी कर रहा है, रेकमेंड होना, बट अंदर से आवाज आ रहा है यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये अंदर आवाज आ रहा है, ये आपका सत्य है, इसे ठीक करना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज लो सेल्फ एस्टीम। सो लो सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू अ पर्सन्स ओवरऑल पुअर सेंस ऑफ सेल्फ वैल्यू। तो पहले था आपका सेंस ऑफ वैल्यू, लो सेल्फ एस्टीम में इट इज पुअर सेंस ऑफ सेल्फ वैल्यू। सेल्फ मतलब खुद को वैल्यू लो है, तो एसएसबी आपको हाई क्यों आकेगा, एसएसबी आपको क्यों रेकमेंड करेगा जब आप खुद ही अपने आप को लो कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपकी टांगे कांप रही हो, आपको जब जीडी में बोल नहीं पा रहे, पीपीएनडीटी में बोल नहीं पा रहे, आपको जीपी में बोल नहीं पा रहे, इंटरव्यू में गला सूखा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू वैल्यू योरसेल्फ, व्हाई विल द एसएसबी वैल्यू यू। सो दोबारा देखते हैं, लो सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू अ पर्सन्स ओवरऑल पुअर सेंस ऑफ सेल्फ वैल्यू, पुअर सेंस ऑफ सेल्फ वैल्यू, खुद को बहुत नीचा आंकना। एसएसबी नहीं कर रहा, खुद आप खुद को नीचा आंक रहे हो, फिर क्यों एसएसबी जा रहे हो, यू नीड टू करेक्ट इट, है ना। लो सेल्फ एस्टीम एसेंशियली मीन्स हैविंग अ पुअर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपका अपना अभिप्राय अपने लिए बहुत पुअर है। तो ऐसा व्यक्ति, आप मुझे बताओ, एसएसबी में जाना चाहिए इसे ठीक किए बिना? क्या इसको टिप्स एंड ट्रिक्स और अच्छे टीएटी लिखने से, अच्छा एसडी लिखने से इसे छुपाया जा सकता है? जो हम कोचिंग में आप लोगों को बताते हैं कि भैया हाइड कोर क्वालिटी, डेड बॉडी का ड्रामा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, हाइड दिस हाइड दैट, टिप्स लगा दो, ट्रिक्स लगा दो। सो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने से डू यू थिंक योर पुअर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ टीएटी ठीक करने से चेंज हो जाएगा या खुद को ठीक करने से चेंज होगा? जवाब में मुझे कमेंट लिख के जरूर बताना। Now let's see what are the common signs and symptoms of low self esteem, और मैं अभी एक एक दिखाऊंगा और मुझे बताना आप कमेंट में लिखें कि क्या आप भी ये महसूस करते हो जो मैं अभी दिखाने वाला हूं। अगर करते हो you need to fix it, इसको रख के एसएसबी मत जाओ, आपका टाइम, एफर्ट, मनी तीनों वेस्ट होगा। और कोचिंग सेंटर अगर इसके बारे में बात ही नहीं करता तो आपको वो बेवकूफ बना रहे। समझ में आता तो मुझे बताना। सो फर्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, इसका मतलब है आपका प्रिपरेशन में अभी खोट है। आपको ही एसएसबी में जाते टाइम आपके हाथ पांव कांप रहे, आपको पता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, एंड वन ऑफ द रीजन इज यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। तो मुझे बताना, डू यू ऑल्सो फील लैक ऑफ आत्मविश्वास? इनफैक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एक OLQ ही है। तो क्या ये OLQ को डेफिनेशन रट के टीएटी के हीरो को अमरेंद्र बाहुबली बनाने से आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दूर हो जाएगा? क्या आपने टीएटी ठीक कर लिया तो पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यू ऑफिसर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ कंडक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो? आई डोंट नो, तुम मुझे कमेंट लिख के बताना। नेक्स्ट इज लैक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब आपका जो सेल्फ का आइडेंटिटी है वो आप बाहर के मापदंड पे करोगे, मतलब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको देख के आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लेकिन उसी जगह अगर आप एक हाई सेल्फ एस्टीम वाले इंडिविजुअल हो तो दूसरे क्या कहते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका ओपिनियन आपके लिए क्या है, मतलब आपका सेल्फ ओपिनियन अपने बारे में क्या है, आपका सेल्फ परसेप्शन अपने बारे में क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जिन लोगों का हाई सेल्फ एस्टीम होता है उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल टू देमसेल्फ होता, इंटरनल टू देमसेल्फ। आपको पता होगा मैं सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस लेता हूं, तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लासेस का जो टैगलाइन है वो है कि इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, inside करोगे तो you can manage the world outside you. So that's the importance of SML classes. SML acts as a foundation to your leadership and personality development. और उसके ऊपर आप जब SSB को बनाओगे तो एक बड़ा बिल्डिंग को बनाने से पहले उसके फाउंडेशन को बनाने की जरूरत है। SML acts as the foundation. So those of you are interested to do the SML course, please contact me and I'll help you with that. So people with low self esteem, उनका locus of control external होता है, जबकि होना क्या चाहिए था, इंटरनल। तो आप मुझे बताना, आप दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो? आप दूसरों के कमेंट्स के ऊपर अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर नीचे करते हो? अगर ऐसा करते हो, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। द बेस्ट थिंग इज इट कैन बी फिक्स्ड। नेक्स्ट इज नेगेटिव सोशल कंपैरिजन, मतलब
पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम, वो अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तो आपको वो लो फील कराएगा, आपको 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 आपका सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाएगा बिकॉज आपका फ्रेंड आपसे बेहतर है। तो आप इस फ्रेंड को एक इंस्पिरेशन की तरह लेने की जगह एक नेगेटिव कंपटीशन की तरह लेते हो और आप उससे फिर लो सेल्फ एस्टीम पे सफर करना शुरू हो जाते हो। तो आपका जो कंपैरिजन है आपके बाकी दोस्तों से, आपके जिन बच्चों का करंट अफेयर अच्छा है, कम्युनिकेशन का अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनको देख के आपका सेल्फ एस्टीम नीचे जाता है या ऊपर जाता है? दूसरे बच्चे जो आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव, उनको देख के आप कैसा महसूस करते हो? सो दैट्स एन इंडिकेटर। नेक्स्ट इज ट्रबल आस्किंग फॉर हेल्प। जो लोग लो सेल्फ एस्टीम से सफर करते हैं उन्हें मदद चाहिए होता है अलग अलग डोमेन में, लेकिन वो मदद मांगने के लिए उनको झिझक होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मदद मांगूंगा तो मेरी कमी उनको पता चल जाएगा और वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बिकॉज दे वेरी मच कंसर्न अबाउट ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट देम। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या आपने सुना है ये कहावत, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सो ऐसे लोग मदद चाहिए होता है लेकिन नहीं मांग सकते बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट इज दे वरी एंड दे हैव टू मच ऑफ सेल्फ डाउट। स्वयं पे विश्वास नहीं करते, स्वयं की काबिलियत को शक करते हैं और बिकॉज वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, दे आर इजीली मैनिपुलेटेबल। इनको कोचिंग वाले सर इतना अच्छे से लोगों को बना सकते हैं, डेड बॉडी का ड्रामा करवा लो ये लोग कर देंगे बिकॉज अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एंड ये चिंता करते हैं, चिंतन नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू बी वरीड एंड टू बी कंसर्न। तो कंसर्न, मुझे इस चीज का मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है, आई एम कंसर्न, सो सिंस आई एम कंसर्न आई कैन इंप्रूव इट। सो चिंता करते हो, चिंता चिता समान, चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो। सो देयर इज नो पॉइंट वरीइंग about your weakness, you need to act on that, and instead of self doubt you need to build that capability to trust yourself. जो आदमी खुद को ट्रस्ट नहीं करता वो एसएसबी में जाके कहां लीडरशिप के सिलेक्शन में जा रहे हो और गलती से सेलेक्ट भी हो तो करोगे क्या, क्योंकि आपके अंदर फंडामेंटली देयर इज अ प्रॉब्लम। सो यू नीड टू फिक्स दिस लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर्स। अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी और आप लो सेल्फ एस्टीम से सफर करते हो, आपको वो तारीफ भी ऐसा लगेगा कि ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है। मतलब आपका जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि फंडामेंटली आपके दिमाग में चल रहा है आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट इनफ, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूं। सो देयर इज अ डीप प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को रख के आप कैसे एसएसबी में जाके परफॉर्म करोगे और अगर सेलेक्ट भी हो गए तो क्या पाओगे? सैल्यूट मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी। देयर इज अ डिफरेंस, गेटिंग सैल्यूट एंड गेटिंग रेस्पेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस। बताना क्या समझना है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। क्या मतलब है? जो अंदर हम अपने आप से बात करते हैं, जो अंदर हम अपने आप से बात करते हैं, जिसके जो मुंह से बाहर नहीं आता, दूसरे नहीं सुनते लेकिन मैं तो सुन सकता हूं, वो एक हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक सोच, नकारात्मक सेल्फ टॉक। यार मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो पक्का स्टेज 1 रिजेक्ट होगा, मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरा तो कोई भगवान ने फालतू बनाया मुझे। कॉन्स्टेंटली उल्टा नेगेटिव चैटर चलता है। कितने लोगों के दिमाग के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता है? अगर ये चलता है, फर्स्ट फिक्स इट, then go for SSB. And if you want to fix it, contact me for SML classes. We'll help you to fix it. Self-management leadership classes, right? Next is fear of failure. People with low self-esteem, वो पहली बात तो प्रिपरेशन फेज में अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और प्रिपरेशन फेज में आउटकम की चिंता करते और आउटकम में भी सक्सेस का नहीं, यार मैं तो फेल ही होऊंगा। तो टेस्ट देने से पहले वो फेल उनके दिमाग में चढ़ जाता है एंड देन इट अफेक्ट्स द वे दे प्रिपेयर। आपके हाथ में आउटकम नहीं है, आपके हाथ में प्रिपरेशन है, आपके हाथ में एफर्ट लगाना है, ना कि आउटकम। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन ये लोग कर्म करते नहीं है, वो फल की चिंता भी ऐसे करते हैं कि फल नहीं मिलेगा की चिंता करते हैं। कहां से होगा ये? So please understand there's a preparation phase, there's a performance phase, there's an outcome phase. So focus on the preparation phase, your performance will go high. When your performance go high, the outcome will come. But without preparing, you cannot perform, and then there is no point
doing fear of failure, because fear of failure is essentially originating from low self-esteem. Fix it first before you go for SSB. Next is poor outlook of the future. ये वर्तमान में नहीं रह सकते, पास्ट में जाके फेलियर को देखते हैं और दुखी आत्मा रहते हैं, फ्यूचर में देख के पास्ट के मिस्टेक्स को देख के रोते हैं, फ्यूचर में फेलियर्स को विजुअलाइज करके रोते हैं। इनका दिमाग प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाता, माइंड एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता है, इट कैन नेवर बी एट द मेन पोजीशन, सो इट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। So such minds cannot concentrate, it lacks the power of focus, it cannot pay attention to detail, it only sees future में failure. अगर ऐसा होता है, let's fix it. Next is lack of boundaries. People with low self-esteem don't know रिश्तों की हदें, उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ पे बैकआउट करना है, कहाँ पे क्या बोलना है ना। उन्हें अपने बाउंड्रीज मतलब बाउंड्रीज, सामाजिक बाउंड्रीज की समझ नहीं आती, बिकॉज they suffer from low self-esteem. उनका sense of right and wrong distort हो जाता है, और कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये समझ नहीं आता। SSB में क्या बिहेव करने से दूसरे लोग मुझे कैसे परसीव करोगे, इन चीजों की समझ नहीं है ना। मैं बोलता हूँ मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, दे गेट डिस्टॉर्टेड इन नेगेटिव लूप, नेगेटिव सेल्फ टॉक में। तो बाउंड्रीज का समझ नहीं आता, रिश्तों की समझ नहीं आती, तो फिक्स इट। नेक्स्ट इज बीइंग ए पीपल प्लीजर, क्योंकि ये अपने आप को सेल्फ लव नहीं है, तो ये चाहते हैं कि अदर्स शुड लव देम, एंड इस चक्कर में वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। दे आर पीपल प्लीजर्स, दे आर ऑलवेज यस यस बोलते हैं इवन व्हेन दे वांट टू से नो। सो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड, पीपल प्लीजर मतलब वो चटाई बन जाते हैं, फुट मैट, जिसके ऊपर कोई भी पांव रख के आगे जा सकता है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर सेल्फ आइडेंटिटी, बिकॉज सेल्फ आइडेंटिटी इज अफेक्टिंग बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। इसलिए उनको लगता है कि जीटीओ को भी खुश कर दो, साइक को भी खुश कर दो, इंटरव्यू को खुश कर दो। वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो कौवा मोर बनने की कोशिश करता है। ना वो कौवा रहता है ना वो मोर रहता है। क्या समझ में आया मुझे बताना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो लाइफ हो या एसएसबी हो, don't be a people pleaser, don't be a people pleaser, learn to express and not to impress. You express properly, they will get impressed, but अगर आप ये नहीं कर पाओगे, it will suffer, it can be fixed, right? Unable to grab opportunity, उनको opportunity मिलता, अभी SSB जा रहे हैं, opportunity है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, they will miss this। वो simply SSB जाना चाहते हैं और लक, भाग्य के आधार पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, जुआ खेल रहे हैं। No, you should not get recommended by chance, you should get recommended by choice। आप एसएसबी को मजबूर कर सकते हो रेकमेंड करने के लिए, प्रोवाइडेड आपको ये पता चल जाए वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें वो दे दो, आपको वो दे देंगे जो आप अपेक्षा करते हैं। प्रॉब्लम इज, आप सबको पता है कि आपको एसएसबी से रेकमेंडेशन पता है, लेकिन नॉट वेरी मेनी ऑफ यू नो व्हाट एसएसबी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। रिमेंबर, इट इज अ गिव and take relationship. You have to give first, then only you will get what you want. You don't want to give, but you want to take from the SSB. That will not happen. Low self-esteem, fix it. क्या समझ में आया बताना। Next is these people with low self-esteem, they are trapped in comfort zone. ये comfort zone है, ये इसके अंदर ही घूमते रहते हैं। They don't want to go outside the growth zone. अगर आप ग्रोथ जोन पे नहीं आएगा तो आप डेल्टा कैसे भरोगे। कंफर्ट जोन इज ए वेरी वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, बट द प्रॉब्लम इज नथिंग ग्रोज हियर। इफ यू हैव टू ग्रो, टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो मुझे बताना क्या समझ में आया, और ये भी बताना, आर यू स्टक इन ए कंफर्ट जोन? क्या आप भी अपनी एसएसबी की तैयारी कंफर्ट जोन में कर रहे हो या ग्रोथ जोन में कर रहे हो? अगर आपको ग्रोथ जोन में करना है, कम एंड अटेंड एसएमएल, वी विल पुश यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। Next is people with low self-esteem. They are severely affected by others' opinion and others' perception. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे उसने ऐसा बोल दिया, मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी मम्मी हंसेगी, मेरा दोस्त हंसेगा, वो तो उसका तो बहुत अच्छा इंग्लिश है, ये तो ये है, वो तो वो है। सो मैं इतना सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं लास्ट में आई डोंट चेंज, मैं ऐसा ही पड़ा रहता हूँ, आई डोंट चेंज। एंड सिंस मेरा इनपुट चेंज नहीं हो रहा तो मेरा आउटपुट भी चेंज नहीं होता। दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। लेट्स फिक्स इट। कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड।
क्योंकि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ स्टीम, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। कोई भी उन्हें ये वादा करते कि तुम मेरे कोचिंग में आ जाओ, मैं गॉड हूं और मैं तुम्हें सक्सेस दिला दूंगा बिना औकात के, कैपेबिलिटी बिल्ड किए बिना, ये लोग भागे भागे जाएंगे। ये लोग मीठा झूठ इन्हें बहुत अच्छा लगता है, कड़वा सच इनसे एक्सेप्ट नहीं होगा। और आज भरपूर ऐसे कोचिंग वाले हैं जो आपको बोलते हैं हम ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि हम एसएसबी को बेवकूफ बना के आपको अफसर बना देंगे। Why? Because such people are very easily can be manipulated, क्योंकि ये लॉजिक पे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इनका तो लॉजिक सिस्टम अंदर तो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है। ये तो खुद को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो इनसे कोई मीठा बोल दे, ये उनके पीछे वो ना अपना वो चूहे नहीं बैक पाइपर के पीछे भागते हैं, वैसे भागना शुरू कर देंगे, सच नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम कैन नॉट एक्सेप्ट ट्रुथ। आपसे सवाल करता हूं, आप कड़वा सच एक्सेप्ट कर पा रहे हो या आप भी मीठा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला तरीका ही आपको लग रहा है? जवाब देके मुझे बताना। सो पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम कैन बी वेरी इजीली मैनिपुलेटेड, एंड कोचिंग सेंटर का बल्क मनी, बल्क पैसा इन्हीं कैंडिडेट से आता है जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता है, जो खुद पे काम नहीं करना चाहते। सच पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम, ये इनके पास एक बीमारी है, इसको बोलते हैं अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, इन्हें डिसीजन मेकिंग से बहुत डर लगता है। इनको 50 टीएटी की कहानियां दे दो, 300 डब्ल्यूएटी के वर्ड्स दे दो, एसआरटी रटवा दो, ये कर लेंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी फियरफुल ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड दे हैव अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। पापा मैं ये कर दूं, सर ये स्टोरी ठीक है ना, क्यों भाई तुम्हारे को ठीक नहीं है, सर मुझे पता नहीं, आप बता दो, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। इट इज टिपिकली अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। मुझे बताना कि आप में भी अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर अगर है तो आप लीडरशिप पोजीशन के लिए लायक नहीं हो। डोंट गो टू एसएसबी टिल यू फिक्स इट, एंड बेस्ट इज इट कैन बी फिक्स्ड, है ना। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप क्लासेस इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। People with low self-esteem, they cannot take initiative, OLQB initiative, है ना, because they are so stuck in their comfort zone कि initiative लेना तो इस comfort zone से बाहर जाना है ना। This is unfamiliar domain. So unfamiliar domain में their risk taking ability is very very low. तो आप एसएसबी कैसे जाओगे if you're suffering from low self-esteem? आप हाथ नहीं खड़ा कर सकते, आप जीपी में डिस्कशन नहीं कर सकते, आप जीडी में डिस्कशन नहीं कर सकते, आप पीपीएनडीटी में बोल नहीं सकते कि गला सूख रहा है, आप जीपी में आप ये ना फाइनल ग्रुप सॉल्यूशन देने के लिए हाथ नहीं खड़ा कर सकते हो, आप फट्टा बल्ली लेके आइडिया नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ पीछे पीछे चल सकते हो ट्रेन के डब्बे की तरह, इंजन नहीं बन सकते। बिकॉज पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम कैन नॉट टेक इनिशिएटिव, और आपको पता इनिशिएटिव इज ए OLQ, सो प्लीज फिक्स इट। इसे फिक्स किए बिना जाना बेकार। नेक्स्ट इज अनकंफर्टेबल इन सोशल सेटिंग। ये लोग फ्रेंड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज उनको लगता है अगला बंदा आके आपसे दोस्ती करेगा। दे हैव प्रॉब्लम इन गोइंग एंड अप्रोचिंग एंड इनिशिएटिंग ए कम्युनिकेशन। दे कैन नॉट सस्टेन कम्युनिकेशन बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। क्या आप में भी ये प्रॉब्लम है? पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम हैव प्रॉब्लम इन initiating conversation with others. They take time in making friends and they take time in opening up. आप लोगों को पता है ये क्वेश्चंस CIQ में पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो मुझे बताना, डू यू ऑल्सो फील अनकंफर्टेबल? डू यू ऑल्सो फील कि यू आर इनवर्ड लुकिंग या इंट्रोवर्ट, हाईली इंट्रोवर्ट पर्सन, है ना, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम? लोग क्या बोलेंगे? सो बताना। नेक्स्ट इज दे सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विच इज ए आउटकम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, और इसे फिक्स नहीं किया तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन में चला जाएगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, और उसके बाद ये सीरियस कॉन्सिक्वेंस में चला जाएगा। उसको फिक्स नहीं किया तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, और इसे ठीक नहीं किया तो उसके बहुत नेगेटिव परिणाम भी होते हैं। तो मुझे बताना, डू यू सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? इफ यस, डोंट गो टू एसएसबी अनलेस यू फिक्स इट फर्स्ट, है ना। एंड इफ यू वांट टू फिक्स इट, contact me, we'll get into an academy के classes में and SML के classes में we'll be able to discuss it and see how this can be resolved. So there is a need that we clearly move from this to this. Low self-esteem के साथ आप SSB जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने सेल्फ एस्टीम को हाई सेल्फ एस्टीम में करना पड़ेगा, और दिस इज पॉसिबल, टाइम लगता है। तो जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना
how many of you feel that this session is important in terms of your leadership and personality development? And दूसरा सवाल है, can these be developed by manipulating your TAT and SD? क्या SD ठीक करने से आपका लो सेल्फ एस्टीम ठीक हो जाएगा? जरूर कमेंट लिख के बताना। अगर नहीं, why are you doing? गिफ्ट रैपिंग चेंज करने से, गिफ्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगा? जवाब देना यस या नो। अगर नहीं होगा, why are you wasting time? आप अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों वेस्ट कर रहे हो। इसका फायदा सिर्फ SSB कोचिंग वालों को होगा, जो कोर क्वालिटी हाइड करना सिखा देंगे, बट वर्थवाइल कुछ होगा नहीं। सो कमेंट करके बताना क्या समझ में है। अगर आप इसको अनअकैडमी के थ्रू करना चाहते हो, 3 ऑप्शन। वन इज अ स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस एवरी डे फ्रॉम 8:15 AM से 1 घंटे का क्लास चलता है जो कि फ्री है। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। उसके अलावा प्लस क्लासेस विच इज अ पेड क्लास, या अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे होता है, यू कैन ज्वाइन दैट। सो स्पेशल क्लास में देयर आर लिमिटेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ द breadth and depth of the content and interaction का limitation है which can be met here। और उसके अलावा iconic classes भी है जो कि अनअकैडमी का ही क्लास है बट Zoom के ऊपर होगा, where you can interact with me one-on-one। So this will be extremely useful for your psych test assessment and for your personal interview। So the options for all 3, and if nothing else, you can start from here because it's completely free and it's almost every day, and उसके बाद then you can upgrade to प्लस क्लास एंड आइकॉनिक क्लासेस। के बारे में और कुछ भी डिटेल चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8585858585। दिस इज द अनअकैडमी हेल्पलाइन। आप इसके तीनों केस के लिए आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क सर SSB का, लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू सर का SSB का क्लासेस ज्वाइन करना है, काइंडली हेल्प, दे विल हेल्प यू। इसके अलावा देयर इज अ कूपन कोड BABU50। This you can apply on any of the Unacademy courses, not only SSB or written, any, and you will get maximum discount. So use BABU50 as the coupon code to get maximum discount. Do share it with the friends and let me know through comments कि क्या समझ में आया। I hope this video will make a lot of sense to you, and उसके आधार पर do post your comment if you have any doubts. Do tell me and we will take it forward. Thank you and may God bless you. Thank you very much.